हेलो एवरीवन। तो ड्रामा सीरीज के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड जिसका नाम वे म्यान है वो एक सपना देख रही होती है और सपने में वो बस अपने प्रिंस चार्मिंग को ही इमेजिन कर रही थी और यही सोचती है कि मेरी इससे मुलाकात पता नहीं कब होगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके प्रिंस चार्मिंग से जिस दिन उसकी मुलाकात होने वाली है उसी दिन से वो एक डबल लाइफ जीने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वे म्यान आज से ही अपनी ट्विन सिस्टर जेन और साथ साथ वे म्यान दोनों की ही जिंदगी जीने वाली है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को हमें दिखाते हैं जिसका नाम है गु यान लो और वो गु ग्रुप का हायर भी है और इसके साथ साथ वो चार्लेट कॉलेज का हीरो भी है और उसके पीछे लड़कियां दीवानी खड़ी हुई होती हैं। वेकेशन के बाद आज जब उसने यूनिवर्सिटी वापस आना है तो बहुत सारी गर्ल्स उसका वेलकम करने के लिए खड़ी थी, लेकिन उसकी कार से उसकी बजाय उसका फ्रेंड मोजे बाहर निकलता है जिसको देखकर सारी फैन गर्ल्स के दिल टूट जाते हैं और खुद यान लो उन सारों को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ पीछे के रास्ते से अपने सेमिनार की तरफ निकल जाता है जहां पर उसकी आज रिकॉर्डिंग भी थी। अब वो खुद को रेडी करने के लिए अपना ड्रेस चेंज करना चाहता था। वॉशरूम बिजी होने की वजह से वो एक पोस्टर के पीछे चला जाता है और उसी पोस्टर के पीछे वो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। लेकिन इसी बीच वहां पर वे मियान भी पहुंच गई थी और वो देखती है कि पोस्टर पर बहुत ही हैंडसम बॉय की फोटो है जो कि ऑफ कोर्स यान लो ही था। लेकिन जैसे ही पोस्टर हटता है तो हम आगे से देखते हैं कि यान लो वहां पर शर्ट चेंज कर रहा था और उसे शर्टलेस इस तरह से वे मियान देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। आगे से यान लो उसे ताना मारता है कि अगर तुमने बहुत अच्छे से देख लिया तो प्लीज अब यहाँ से जाओ। और बस उसके बाद यान लो स्टेज पर चला जाता है और उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आज एक सेमिनार में डिस्कशन कर रहा था और इसी सेमिनार को बहुत सारी उसकी फैन गर्ल्स भी देख देख कर उसकी दीवानी और भी ज्यादा हुए जा रही थी उसके नॉलेज और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। अब इत्तेफाक से वे मियान भी वहीं पर आ जाती है। उसने अपनी सिस्टर के कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे जेन यी के नाम से, लेकिन वहां पर डिस्कशन के लिए एक गर्ल की जरूरत थी, वो आई नहीं थी तो वो लोग जबरदस्ती उसी को ही स्टेज पर भेज देते हैं। अब वे मियान जैसे ही उसे देखती है तो उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वो उससे जब अपना सेशन कंटिन्यू करता है तो बातों बातों के बीच उसकी नज़र पड़ जाती है कि इस लाइव स्ट्रीम में बेचारी वे मियान का सामने का एक बटन खुला हुआ है। अब वो उसे इशारे करने लगता है उसके सामने आकर और यहाँ पर जिस तरह के वो इशारे कर रहा था वे मियान को लगता है कि लड़का कितना ठरकी और कितना इंडिसेंट है। वो उसे वहीं पर एक थप्पड़ दे मारती है। अब सारी फैन गर्ल्स और हर कोई हैरान रह गया कि उन सब के प्रिंस चार्मिंग यान लो को कोई लाइव स्ट्रीम पर थप्पड़ मार रहा है। लेकिन यान लो इस बात को बहुत अच्छे से संभाल लेता है और कहने लगता है कि लड़की ने बताया था कि एक्वेरियस है, एक्वेरियस के लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। जबकि वे मियान बेचारी वो वहां से चली जाती है बहुत मुश्किल से फैन गर्ल से अपनी जान बचाते हुए। वे मियान छोटे छोटे बहुत सारे काम करती थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, खुद के लिए भी और अपनी सिस्टर जेन के लिए भी। आज वो एक जगह डिलीवरी देने के लिए जाती है और वहीं पर ही आगे डिलीवरी रिसीव करने निकला हुआ होता है यान लो। वो उसे पहचान ना ले, वो अपने फेस को कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डिलीवरी का मटेरियल देते देते वो जेड ब्रेसलेट उसके हाथ से फिसल कर टूट जाता है और यहीं पर यान लो उसे पहचान भी लेता है और यान लो उसे क्लियर कर देता है कि तब मैं तुम्हारे बटन की तरफ इशारा कर रहा था, किसी और चीज़ की तरफ नहीं। अब ये सुनकर वे मियान काफ़ी शर्मिंदा होती है और उसे सॉरी करती है और साथ ही साथ वो ऑफर करती है कि जो ब्रेसलेट का नुकसान हुआ है वो भी मैं पे कर दूंगी। लेकिन जब उसकी कीमत उसे पता चलती है तो उसके तो होश भी उड़ जाते हैं। अगर वो इंस्टॉलमेंट में भी पे करे तो भी उसे 3 से 4 साल लग जाएंगे। अब इतने में वहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली आज यान लुओ की मम्मी का बर्थडे है और उन्हें बर्थडे वाले दिन अपने बेटे से सिर्फ एक ही सरप्राइज चाहिए और वो ये था कि वो चाहती हैं कि वो अपने साथ कोई गर्लफ्रेंड लेकर आए, उनका बेटा अब सिंगल ना रहे। और इसी बात को लेकर यान लुओ को वहां पर कॉल भी आती है और उसकी बातें सुनकर वे मियान को अंदाजा हो जाता है। वो उसे ऑफर करती है कि अगर अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए तुमने किसी लड़की को लेकर जाना है तो मैं भी ये सर्विसेज दे सकती हूँ, फेक गर्लफ्रेंड बनने की। पहले तो यान लो उसे इनकार करता है और वहां से भगा देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे वहां से रोक ही लेता है और इसके बदले वो उसे ये सहूलत देता है कि तुम ब्रेसलेट की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकती हो और मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट भी नहीं करूंगा। अब उसके बाद वो बार बार उसके सामने ड्रेस चेंज करके आती है और इन दी एंड वो एक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, पर फिर भी यान लो उसकी तारीफ नहीं करता, सिर्फ इतना ही कहता है कि बस ओके लग रही हो।
अब वो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर आता है, उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और वहाँ पर पार्टी स्टार्ट करते हुए उन्हें बिगिनिंग में डांस भी करना पड़ता है। पर यहाँ पर वे मियान का ड्रेस बहुत लंबा था जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब वो उसे रोकती है और एकदम अपनी फ्रॉक एक शॉर्ट ड्रेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक्चुअली वो एक फैशन डिजाइनर थी और फैशन की स्टडीज भी करती थी। उसने इस ड्रेस में मॉडिफिकेशन करके इसे चूज किया था और फिर यहाँ पर वो जियान लुओ के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों इकट्ठे बहुत सुंदर लग रहे थे और सभी उन्हें देखकर क्लैपिंग करते हैं कि वो एक परफेक्ट कपल है। और मम्मी को तो जियान लुओ बहुत पसंद आई थी, वो उसे उसका नाम पूछती हैं और मम्मी को तो वे मियान बहुत पसंद आई थी, वो उसका नाम पूछती हैं तो आगे से अपना नाम लू याओ ले देती है। और यहीं पर ही पहली दफा यान लुओ को भी पता चला था कि इस लड़की का नाम लू याओ है। अब उसके बाद वो पार्टी में डिफरेंट चीज़ें खाने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत डिलीशियस सारा खाना पड़ा हुआ था। और यहाँ पर एक मार्शमेलो वो यान लुओ को टेस्ट कराते कराते उसके क्लोज आती है और उनके बीच एक मार्शमेलो किस भी हो जाती है। अब यहीं पर ही मोजे भी था जो इस पार्टी में वे मियान से काफी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यान लुओ को इतनी ज्यादा जेलसी होती है कि वो उन दोनों को हैंडशेक भी नहीं करने देता और सिग्नल दे देता है कि मोजे इससे दूर रहे, शी इज माई गर्ल। जबकि उधर आंटी के पास एक लड़की शाया आती है। शाया का क्रश था गु यान लुओ पर और वो जानबूझकर वही थप्पड़ वाली वीडियो आंटी को दिखा देती है, लेकिन आंटी बजाय गुस्से होने के आगे से ये कहने लगती हैं कि इस लड़की में बहुत गट्स हैं, इसका मतलब है कि ये मेरे बेटे को बिल्कुल सीधा करके रखेगी, मुझे तो इसमें अपना ही शैडो नजर आता है, मैं भी बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट में बिहेव किया करती थी यान लुओ के डैड के साथ। इन शॉर्ट शाया का प्लान सारा नाकाम हो जाता है और आंटी तो बहुत स्वीट निकली थी। अब उसके बाद हम देखते हैं यान लुओ की एक कजन को जिसका नाम सीवान है और वो कजन आकर वे मियान से दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसके साथ ड्रिंक करती है। वो यही पूछना चाहती थी कि तुम्हें मेरा कजन कहाँ से मिल गया, ये तो किसी लड़की को भाव ही नहीं देता, लेकिन वो उससे कोई बात उगलवाती उससे पहले ही वो खुद ड्रंक हो जाती है। और यहाँ पर यान लुओ और वे मियान दोनों उसे पकड़कर कमरे में लेकर जाते हैं। उसे तो सेटल कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रंक तो वे मियान भी हुई थी, वो गिरने वाली थी कि यहाँ पर यान लुओ उसे संभाल लेता है और उनके बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था। अब मजे की बात है कि वहीं पर ही मम्मी ऊपर से आ जाती हैं और ये सब देखकर वो बहुत खुश होती हैं और वहां से बाहर चली जाती हैं। अब वे मियान का भी वहां से जाने का समय आ गया था। उन दोनों ने आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे और एक दूसरे का नाम डेप्टर और क्रेडिटर के नाम से अपने अपने फोन में सेव किया था। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली वे मियान नहीं चाहती थी कि एक जगह पर एक फेक परफॉर्मेंस देते हुए वो अपना असली नाम रिवील करे, तभी उसने लू याओ का नाम यूज किया था जो कि एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड का नेम था। और ये दोनों फ्रेंड्स वे मियान और लू याओ दोनों फैशन की स्टूडेंट थी, जबकि आजकल वे मियान की बहुत फिक्र हो रही थी लू याओ को। उसकी बेस्टी यही कह रही थी कि तुम जेंग की जगह कैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी क्लासेस लिया करोगी और यहाँ की भी, तुम्हारे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन वो कहती है कि मेरी सिस्टर का एक ही सपना था और वो सपना मैं पूरा करूंगी। एक्चुअली वो एक और कॉलेज में अपना ट्रांसफर कराना चाहती थी और उसके लिए इस सेमेस्टर में उसे फुल अटेंडेंस चाहिए थी। अब वो अपनी सिस्टर की जगह भी क्लासेस लेगी और खुद की जगह भी। अपनी क्लासेस की उसे ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि फैशन से रिलेटेड उनकी ज्यादातर सिर्फ प्रैक्टिस की क्लासेस होती थी। अब नेक्स्ट डे जब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी तो वहीं पर ही उसे एक लड़का यन मिलता है जो उसे बुलाता है। एक्चुअली ये उसकी ट्विन सिस्टर जेंग का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, लेकिन यन फील करता है कि जेन थोड़ी थोड़ी बदली हुई है क्योंकि ऑफ कोर्स वो जेन थी ही नहीं, वो तो वे मियान थी। अब उसके बाद जब वो अपनी क्लासेस लेने के लिए जाती है तो पता चलता है कि इसी क्लास में उसका एक क्लासमेट है और वो कोई और नहीं बल्कि गु यान लुओ ही है। अब पहले ही लेक्चर में टीचर कहता है कि दो लोगों का ग्रुप बनेगा और वो मिलकर अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब यहाँ पर हर लड़की गु यान लुओ के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन यान लुओ खुद एक गर्ल को चूज कर लेता है और वो ऑफ कोर्स वे मियान ही थी। और यहीं पर ही उसके पास बैठे उसे पता चलता है कि इसका नाम जेन ही है, तो वो हैरान रह जाता है और कहता है तुमने झूठ बोला था। वो आगे से कहती है क्या एक जगह पर फेक प्रिटेंड करते हुए मैं अपना असली नाम यूज करूंगी? ऑफ कोर्स नाम भी फेक ही यूज करूंगी।
अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लोग जब कैफे में बैठकर खाना खा रहे थे तब सीवान और मोजे दोनों नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो वही लड़की बैठी हुई है जो कि कल पार्टी में यान लुओ की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी और आज वो एक और लड़के यन के साथ है। ये सब क्या चल रहा है? उन्हें उसका असली नाम ज़ेनजी भी पता चल जाता है। अब इस बात से सीवान बहुत गुस्से में आ जाती और तुरंत ही जाती है वे मियान के पास और उसे पकड़कर बाहर लेकर जाती है और उससे पूछने लगती है कि अगर तुम्हारा नाम ज़ेनजी था तो तुमने अपना नाम लू याओ क्यों बताया? तो वो आगे से कहने लगती है कि एक्चुअली तुम्हें पता ही है कि यान लुओ की पूरे कैंपस में कितनी सारी फैन गर्ल्स हैं और उसे इस तरह से मुझे लाइमलाइट में रखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने मेरा नाम मुझे चेंज करने को सजेस्ट किया। और इतना भी बता दूं कि हम दोनों सीक्रेट रोमांस कर रहे हैं। वो तो बस मम्मी को सरप्राइज देने के लिए वो कल मुझे पार्टी में ले आया। अब ये बातें उसने इतने अच्छे से कही थी। अब ये बातें सुनकर सीवान, जो कि बहुत भोली भाली सी थी, वो तुरंत ही सेटिस्फाइड भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मोजे को असल कहानी पता चल गई थी और वो यही थी कि वो उस दिन अपने साथ एक फेक गर्लफ्रेंड लाया था। इसके अलावा इनके बीच कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सीवान को उसने सीक्रेट रोमांस वाली बात बोली थी और यही बात जाकर उसने मम्मी को बता दी थी। इसी वजह से यान लुओ पहुंच जाता है वे मियान के पास और उससे कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। वो उस टाइम पर अपनी पार्ट टाइम जॉब पर थी और वो उससे कहने लगती है कि बस आफ्टर सेल सर्विसेज में नहीं दूंगी, एक दिन जो हो गया सो हो गया, अब मेरी कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की टेंशन है। और जब उसके पास कस्टमर आते हैं तो वो जानबूझकर फिश टेस्ट करा देती है यान लुओ को और उसे तारीफ भी कराती है कि ये बहुत यमी थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वे मियान जब लाइब्रेरी में एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तब वहीं पर ही यान लुओ भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है और इसी वजह से उसका बहुत इन्फ्लुएंस भी है। वहाँ जाकर लाइब्रेरी में बुक्स की क्वालिटी पर चेकिंग करने लगता है और जानबूझकर वो वे मियान को काफी तंग भी करता है कि तुम लोगों ने बुक्स का ठीक से ख्याल नहीं रखा हुआ। जबकि उधर सीवान, जब उसने मम्मी को बताया था कि उस लड़की का नाम भी फेक था, उसका नाम ज़ेनजी है और वो यान लुओ की क्लासमेट भी है और पता है वो क्लास में सेकंड नंबर पर है ग्रेड्स में। आपके बेटे के बाद क्लास में सबसे कैपेबल वही है। ये सुनकर तो आंटी और भी खुश हो जाती है और कहती हैं कि मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरा बेटा इतना मिस्टीरियस होगा। सीक्रेट रूम है, ये सब कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जबकि उधर यान लुओ, उसको उसकी मम्मी की तरफ से प्रेशर था कि एक दफा डिनर पर दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ। अब वो चाहता था कि वे मियान से मिले और एक जगह उसे देख लेता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन वे मियान रेजिस्ट करती है और इसी बीच उसकी शर्ट से उसकी पॉकेट फट जाती है। अब वो बेचारी काफी शर्मिंदा होती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है एक जगह पर। कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी शर्ट दिला दूंगी कंपनसेशन में। यहाँ पर वो डिफरेंट शर्ट्स ट्राई करके आता और हर दफा बहुत हैंडसम लग रहा था। इन दी एंड वो एक शर्ट चूज कर लेता है लेकिन वो शर्ट इतनी एक्सपेंसिव थी कि वो वे मियान अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी। वो उससे सॉरी बोलती है, शर्ट वही रखवाती है और उसके बाद एक बैग जो कि बहुत क्यूट सा लग रहा था उसकी पॉकेट को फिक्स करने के लिए वहां पर लगा देती है। अब ये करते हुए उसके काफी क्लोज हो गई थी और इसी वजह से यान लुओ की हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाती है और इसी बात की इंडिकेशन उसकी वॉच देने लगती है। अब वो उसे बाहर एक सस्ती सी नाइट मार्केट में लेकर आती है और कहती है कि यहाँ से भी हमें अच्छी शर्ट मिल सकती है। अब वहाँ पर वो उसे एक शर्ट खरीद के देती है। ये देखकर यान लुओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि मैंने इस तरह के कपड़े आज से पहले कभी नहीं पहने। लेकिन वो बोलने लगती है कि मुझे फैशन की बहुत अच्छी सेंस है, ये तुम पर सूट कर रहा है। और तो और वो बिल्कुल मॉडल की तरह का दिख रहा था तो वो सोचती है कि क्यों ना कुछ पैसे भी कमा लिए जाएं। उसे यहाँ पर मॉडल बनाकर बहुत सारी शर्ट्स उस शॉप वाली आंटी की बेच देती है और उनसे इन दी एंड कमीशन भी लेती है। अब यहाँ पर यान लुओ ने उसकी हेल्प की थी तो वो मान जाती है कि बदले में ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली के सामने एक दफा फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाऊंगी। अब उसी नाइट मार्केट में वो दोनों इकट्ठे काफी सारी सैर करते हैं, कुछ खाना भी खाते हैं और तो और एक जगह पर वो लोग फोटोग्राफी भी करते हैं जहाँ पर फोटोज को फ्री क्लिक किया जा रहा था और वे मियान फ्री में कोई चीज छोड़ती नहीं थी, इस प्रमोशन का फायदा उठा लेती है। अब इन दी एंड वो अपनी बस में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन्हीं फोटोज को देख देख कर वो काफी खुश हो रही थी और ये बात यान लुओ भी नोटिस करता है अपनी गाड़ी में बैठा जो उसे देख के जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने हॉस्टल में वापस आती है तो वहाँ पर येन उसका वेट कर रहा था। येन देखता है कि ये क्या, जेन कुछ बदली है और उसके हाथ में एक लड़के के साथ कुछ फोटोज भी हैं। उसे काफी शक होने लगता है। एक्चुअली येन
वे मियान की ट्विन सिस्टर जेन से प्यार करता था और अगले ही दिन वो जेन के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है। एक्चुअली वो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था। वो गिफ्ट तो काफी इंडिकेशन कर रहा था कि येन जेन को लाइक करता है, लेकिन वे मियान वो कुछ बोली भाली थी, इसे सिर्फ फ्रेंड्स वाला लव समझकर साइड पर कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें मोजे को दिखाते हैं। वो एक दिन वे मियान के पीछे पीछे आता है और वहीं पर ही उसे लू याओ दिखाई दे जाती है और बस उसका पहले ही दिन लू याओ पर एकदम से दिल आ गया था। मोजे एक प्ले बॉय था और बहुत सारी गर्ल्स उसके इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लू याओ सबसे स्पेशल लगती है, पर लू याओ से ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। एक दिन हमें दिखाते हैं कि जान लुओ कोशिश तो बहुत करता था वे मियान से मिलने की, लेकिन उससे मिलती नहीं थी। तो वो ऐसा करता है कि उसे ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारी डिलीवरी कंपनी में कंप्लेंट कर दूंगा और इसके साथ साथ तुम्हारी इंस्टॉलमेंट पर मैं 10% इंटरेस्ट भी रख दूंगा, इसलिए तुम्हारे पास लास्ट चांस है, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पहुंचो। अब वो क्या करती है कि उसके घर तुरंत ही पहुंच जाती है और आगे वो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठा हुआ था। उसे दिखाता है इसमें कुछ क्लॉज थी और वो ये थी कि जेन जी यानी कि वे मियान 1 साल के लिए उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने को प्रिटेंड करेगी। वो जब भी उसे बुलाएगा उसे भाग कर आना पड़ेगा और इसके अलावा वो अकेले में उसकी फैमिली मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी। और इस सब के बदले वो ये ऑफर करता है कि जो तुमने मेरा इंस्टॉलमेंट में कर्जा पे करना है उस ब्रेसलेट का, वो मैं माफ करता हूँ। अब ये ऑफर इतनी अच्छी लगी थी वे मियान को कि वो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अब एक दिन वे मियान को सी वान की कॉल आती है जो कहती है कि यान लुओ की मम्मी और मैं तुमसे मिलना चाहते हैं। उसे एक जगह पर बुलाती है। अब यही इंफॉर्मेशन वो देना तो चाहती थी यान लुओ को, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता और उसे जल्दी में वहां से जाना पड़ता है। यहाँ पर सी वान के साथ वो एक जगह पर जा रही थी और वहीं पर ही एक पेंटिंग वाले अंकल की पेंटिंग वे मियान के टकराने से खराब हो जाती है। लेकिन वे मियान इतनी टैलेंटेड थी कि वो तुरंत ही वहां पर बैठती और उस पेंटिंग में मॉडिफिकेशन करके उस गर्ल के हाथ में एक फ्लावर पकड़ा देती है। अब वो पेंटिंग परफेक्ट दिख रही थी। अब यही सीन वहां पर आया हुआ यान लुओ भी देख लेता है, जो कि उन्हें तलाश करता हुआ वहां पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पर वे मियान के हाथ पर कलर लगे हुए थे और सीवान उन दोनों को क्लोज करती है तो व्हाइट शर्ट के ऊपर दाग लग जाता है वे मियान की वजह से। वो उससे कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी हॉबी बन चुकी है मेरी हर दफा शर्ट खराब करना। लेकिन वे मियान के पास एक आइडिया था। वो तुरंत ही उस पेंट को कुछ इस तरह से चेंज करती है कि वहां पर एक हार्ट शेप बन जाती है और ऐसा लग रहा था कि उसकी प्लेन सी शर्ट पर एक बहुत क्यूट सा डिजाइन बन गया है। अब यान लुओ से इम्प्रेस तो काफी हुआ था और उसके बाद वो दोनों इकट्ठे फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर मम्मी तो बार बार यही कह रही थी कि तुम लोग अपने रिश्ते को थोड़ी तो प्रोग्रेस दो, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम तो अभी स्टूडेंट हैं। तो मम्मी सजेस्ट करने लगती हैं ठीक है शादी नहीं, लेकिन तुम लोग एंगेजमेंट तो कर सकते हो। अब ये सुनकर वे मियान काफी डर जाती है कि नाटक तो कुछ आगे ही बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी बनने की एक्टिंग करने लगते हैं और साथ ही साथ मम्मी को भी तसल्ली करा देते हैं कि हम इस बारे में सोचेंगे। अब जैसे ही रात को वो वापस लौटती है अपने हॉस्टल के बाहर वो येन को देखती है जो कि जेन जी का वेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने बहुत कुछ नोटिस किया था कि जेन जी के नी पर चोट लगी थी और वहां पर एक स्कार था, लेकिन ये स्कार वे मियान के नी पर दिखाई नहीं दे रहा था और वैसे भी उसकी पसंद नापसंद बहुत बदली हुई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि क्लास में भी यान लुओ और वे मियान दोनों आपस में पेपर के थ्रू एक दूसरे से बातें करे जा रहे थे और यहीं पर ही हमें ये भी अंदाजा होता है कि उनके बीच बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। लेकिन यान लुओ को ये शक जरूर हो चुका था जो कि मेरे बाद क्लास में 2nd नंबर पर बेस्ट ग्रेड लेकर आई है, ये इतनी इंटेलिजेंट दिखती नहीं है। जबकि दूसरी तरफ येन आज जेन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वो था अम्यूजमेंट पार्क और वो उसे कहता है कि आज मेरी बर्थडे है जेन, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि बर्थडे पर मेरे साथ यहाँ चलोगी। तो वे मियान कहने लगती है कि हाँ मुझे याद है और उसके बाद वो उसके साथ कुछ राइड्स पर भी बैठती है। एक्चुअली यहाँ पर येन सिर्फ और सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। वो उसमें बहुत सारे बदलाव भी नोटिस करता है। वे मियान रोलर कोस्टर पर बैठी थी, लेकिन जेन कभी भी रोलर कोस्टर पर नहीं बैठती थी, उसे बहुत डर लगता था। और तो और उसने बहाने से उसके नी को भी क्लोजली देख लिया था कि उस पर कोई स्कार नहीं है। अब थोड़ी देर बाद वे मियान एक बहाना बनाती है
और तुरंत ही कॉल कर देती है यान लुओ को, जो कि स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, और उससे ऑर्डर कराती है जानबूझकर कि मुझे वापस बुला ले ताकि उसे येन के साथ और समय बिताना ना पड़े। लेकिन जब वो येन के साथ थी तो यहाँ पर यान लुओ उसकी आवाज सुन लेता है और वो बहुत जेलस होता है कि किस लड़के के साथ है। लेकिन येन उसे वहां से जाने नहीं देता और उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ज़ेन नहीं हो, तुम कौन हो, मुझे सच सच बता दो। और उसके बाद वे मियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे अपने साथ ले जाती है और दिखाती है कि ज़ेन किस तरह से हॉस्पिटल में है। एक्चुअली ज़ेन का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो कोमा में थी, और एक्सीडेंट से पहले वो अपनी सिस्टर से ही फोन पर बात कर रही थी। उसने वे मियान को बताया था कि इस कॉलेज से एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कराना ही उसका सपना है, और वो कहती है कि जो उसका आखिरी सपना था वही मैं पूरा कर रही हूँ, उसके लिए एक डबल लाइफ जी रही हूँ। यहाँ पर येन भी बहुत दुखी हो जाता है। एक्चुअली वो बहुत प्यार करता था ज़ेन जी से, और वो कहता है कि इसकी केयर करने में मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। इतने में वे मियान को एक नर्स के थ्रू पता चलता है कि एक नई मेडिकेशन है। डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो यही मेडिसिन ज़ेन जी पर भी ट्राई करें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाली है, पर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि अपने सिस्टर को मेडिकली वो फुल सपोर्ट करेगी। अब येन और वे मियान जैसे ही हॉस्पिटल से वापस कैंपस में आते हैं तो वहीं पर ही उनको देख लेता है यान लुओ, जो उनको इकट्ठे इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेलसी फील करने लगता है, क्योंकि वे मियान और येन ने यहाँ पर हाथ पकड़े हुए थे और वो बहुत इमोशनल टॉक कर रहे थे ज़ेन जी के बारे में। तो बस अब के बाद से यान लुओ की जेलसी देखने वाली थी। उसका मन ही नहीं करता था कि वो कभी वे मियान से बात भी करे। वे मियान उसे प्रोजेक्ट पर बात करने की भी कोशिश करती थी तो उसकी एक भी नहीं सुनता था। फिर एक दिन वो दोनों आउटडोर एक्टिविटी कर रहे थे कि यहीं पर ही आउटडोर क्लासेस के बीच वहाँ फ्लावर्स के करीब एक हनी बी आ जाती है, और हनी बी से बचाते बचाते यान लुओ वे मियान को खींचता है और उन दोनों की एक एक्सीडेंटल किस हो गई थी। वहीं पर ही कुछ गर्ल्स गार्डन में फोटोज ले रही थी और इन्हीं फोटोज में उनकी एक्सीडेंटल किस भी कैप्चर हो जाती है। और ऑफ कोर्स यान लुओ तो कैंपस में एक सेलिब्रिटी थी, उससे रिलेटेड ये न्यूज जल्दी पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती और हर किसी ने ये फोटोज देख ली थी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी गर्ल्स थीं जो कि वे मियान से इतनी जेलस हो रही थीं। वो यही कहती हैं कि ये लड़की सही नहीं लगती और ना ही लगता है कि वो यान लुओ किसी भी तरह से काबिल है। अगर यान लुओ के साथ कोई लड़की सूट करती है तो वो सिर्फ शाया है, और साथ ही साथ वो ये भी कहने लगती हैं कि इस लड़की का लगता है कि कोई और भी बॉयफ्रेंड है और ये डबल टाइमिंग कर रही है, क्योंकि अक्सर जगहों पर वो येन के साथ भी दिखाई दी थी। अब येन के बारे में न्यूज सुनकर यान लुओ काफी जेलस हो जाता है, और एक दिन वो उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है तो वो भी वहां पहुंच जाता है और उसके साथ एक कंपटीशन का उसे चैलेंज दे देता है। एक्चुअली वो येन से बहुत जेलस था कि वे मियान के क्यों क्लोज हो रहा है, और बस वो वे मियान का दिल जीतने के लिए वहां पर बास्केटबॉल खेलने लगता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। लेकिन वे मियान बहुत बिजी रहती थी, उसे अपनी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब पर जाना था, तो वो पूरा मैच देखे बगैर वहां से निकल जाती है, और इस बात का यान लुओ को काफी गुस्सा आता है। अब वो उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, और यहाँ पर उन दोनों की इस बात को लेकर काफी लड़ाई भी होती है, क्योंकि सीवान को भी कहीं से पता चल चुका था यही कि वो दोनों एक फेक कपल हैं। वे मियान वो तो लोगों के कमेंट्स पढ़ कर ही काफी ज्यादा तपे जा रही थी। ऑफ कोर्स जिस लड़के की वो फेक गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही है वो सारे कॉलेज में इतना पसंद किया जाता था कि हर कोई उस पर गुस्सा करता था और यही चाहता था कि वो उसके प्रिंस चार्मिंग से दूर रहे, और इसीलिए वो यान लुओ से हमेशा फासला रखती थी। क्लास में भी, लाइब्रेरी में भी, कहीं पर भी उसे देखती थी तो उससे दूर हटने की कोशिश करती थी ताकि वो कंट्रोवर्सी से दूर रह सके। तो अब एक दिन यान लुओ जाता है और यू लाओ से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये उसकी काफी क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ पर यू लाओ के थ्रू उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसे फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, इसलिए वो हमेशा जगह जगह पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बेचारी भागती दौड़ती रहती है। अब यान लुओ इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करना चाहता था, तो वो उसे एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, मुझे एक हाउस कीपर चाहिए जो मेरे घर की हर चीज का ख्याल रखे, और इसके बदले वो बहुत अच्छी सैलरी की उसे ऑफर करता है। एक दफा उसका मन पिघल तो जाता है, पर फिर भी वो उसे अवॉइड करना चाहती थी। वो आगे से उसे फंसाने के लिए कहता है कि तुम्हें अगर एडवांस भी चाहिए तो मैं जितने महीने का चाहो तुम्हें दे दूंगा। अब वे मियान बेचारी को पैसों की इतनी जरूरत थी अपनी सिस्टर के लिए कि वो तुरंत ही यस कर देती है और पहुंच जाती है अपना सामान लेकर यान लुओ के घर पर ही रहने के लिए, और यहीं पर ही वो उसके घर पर कुकिंग का, क्लीनिंग का, हर चीज का ख्याल रखेगी।
उसकी सर्वेंट बनकर रहेगी और इसके बदले उसकी हाउसकीपर बनकर रहेगी और इसके बदले उसे ठीक ठाक सैलरी भी मिलने वाली है। अब वे मियान काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने की एक बहुत अच्छी सी जगह भी मिल गई थी और बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे। वैसे तो घर में ज्यादा काम होता नहीं था करने को, घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रहता था, लेकिन एक दफा लॉन्ड्री करते हुए वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी कि यहीं पर ही उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। आकर जान लो उसकी हेल्प करता है और इसी बीच उन दोनों के हाथ भी टकरा जाते हैं और बहुत शर्माते हैं। और दोबारा से यान लो की वॉच भी सिग्नल देने लगी थी उसकी हार्ट बीट तेज होने का। अब वे मियान उसके घर पर नई रहने के लिए आई थी। यान लोगों को अभी आदत नहीं थी किसी के साथ शेयर करने की, तो एक दफा जब वो अपनी शर्ट पहन रहा था तो वहीं पर ये अचानक से वे मियान आ जाती है और उसी टाइम पर वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गलती से गिर जाते हैं और यहीं पर वे मियान ने अपनी सुरक्षा के लिए जो पेपर स्प्रे रखा हुआ था वो यान लोगों की आंखों में चला जाता है। अब वो बेचारा बहुत तड़पता है, वो उसे शर्ट भी पहनाती है और उसके बाद उसकी आइज क्लीन करने में उसकी हेल्प भी करने लगती है। यान लोगों को काफी बुरा भी लगा था, वो एम्बैरस भी हुआ था। सोचने लगता है कि इसने अपनी सुरक्षा के लिए कैसी कैसी चीजें रखी हुई हैं, ये मेरे बारे में इस तरह का सोचती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वे मियान ने यान लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी रेडी किया हुआ था। ऑल्दो से उसका खाना पसंद तो आता था, लेकिन फिर भी वो कभी भी खुलकर उसकी तारीफ नहीं करता था। वे मियान बहुत दिल से काम कर रही थी, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी और ये सब नोट भी करने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ मोजे यू लाओ का दिल जीतने के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहा था। एक दिन वो डूबने का प्रिटेंड भी करने लगता है और यहीं पर उसकी जान बचाने के लिए यू लाओ से CPR देती है, जिसकी वजह से उनकी किस भी हो जाती है और मोजे बहुत खुश हो गया था। अब एक दिन वे मियान फोन पर योए के साथ बात कर रही थी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलती हूँ, और इसके साथ साथ वो सूप भी बना रही थी। यान लो ये सारा कुछ देख लेता है और उसे फिर से यन से बहुत जेलसी होती है। वो जानबूझकर उसे यन से नहीं मिलने देना चाहता था, तो प्रिटेंड करने लगता है जैसे आज का खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खाने में बहुत सारी गलतियां निकालता है, उसे कुछ और बनाने को कहता है, और तो जो सूप उसने बनाया था वो खुद ही उससे लेने की कोशिश करता है कि कहीं ये जाकर योए को ना दे दे, और उसे जानबूझकर लेट कराने के लिए उससे अपनी बहुत सारी खिदमतें भी कराता है। पॉलिश किए हुए शूज दोबारा से पॉलिश कराता है। लेकिन वे मियान भी बहुत चालाक थी, वो जानबूझकर शू शाइनर उसी की बाजू पर गिरा देती है और उसे मजबूर कर देती है कि वो शावर लेने चला जाए, और जैसे ही वो जाता है वो घर से निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पर वो और योए दोनों मिलकर उसकी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसके बाद वो काफी लेट नाइट घर वापस आती है। अब आगे यान लो भी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे बहुत तेज फीवर हो गया है, और फिर फीवर के बहाने वो उसे गिल्टी भी करता है कि तुम मुझे शावर में छोड़कर चली गई, और पानी भी ठंडा वहां पर चल रहा था, और उससे अपनी बहुत सारी खिदमतें भी कराता है। और वे मियान बेचारी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे सूप भी रेडी करके देती है। यहाँ पर वे मियान उसे जो भी सर्विसेज देती थी या उसके लिए शॉपिंग वगैरह करती थी, उसके लिए उसने एक QR कोड भी रखा हुआ था। वो तुरंत ही उससे सारी पेमेंट ले लिया करती थी, क्योंकि पैसे के मामले में वो बहुत कंजूस थी और अपना हिसाब किताब बिल्कुल पक्का रखती थी। अब एक दिन वो अपने एक पार्ट टाइम जॉब पर एक जगह डिलीवरी करने के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ओवर स्पीड और हेलमेट ना होने की वजह से वो पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है। यहाँ पर यान लो भी उसे देख लेता है और फिर उसे अपने साथ लिफ्ट देने लगता है, क्योंकि उसने डिलीवरी टाइम पर करनी थी। लेकिन यान लो की गलती की वजह से वो ड्रिंक खराब हो जाती है, और जैसे ही वो लोग डिलीवरी वाली आंटी के पास पहुँचते हैं वो उनको डांटने लगती हैं कि मिल्क टी आधी गिरी हुई वो लोग लेकर आए हैं। अब इसी बात पर यान लो किसी न किसी तरह से वे मियान को बचा लेता है और खुद वहीं पर ही उनको एक जबरदस्ती मिल्क टी भी रेडी करके देता है, जो कि उस आंटी को काफी पसंद आई थी, और वे मियान भी उसकी कुकिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस हुई थी। मतलब यहाँ पर यान लो अपने साथ वे मियान को एक जगह खाना खिलाने ले जाता है। वो जगह काफी एक्सपेंसिव थी, लेकिन वो उसे ये बताना नहीं चाहता था। वेट्रेस को अपने साथ मिलाकर ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे एक फ्री कूपन की वजह से वो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। लेकिन ये बात वे मियान को कहीं न कहीं से पता चल जाती है और कहने लगती है कि वेट्रेस मुझे कह रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। अब वो आगे से उसकी रोमांटिक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगती है कि यहाँ पर वो इतनी क्यूट और लवी दवी दिख रही थी कि यहाँ पर भी यान लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती और दोबारा से उसकी वॉच ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था।
अब उसके बाद जान लो एक दफा मोजे के साथ एक केक शॉप पर जाता है। वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे केक्स थे कि वो देखकर उसका मन करने लगता है कि मैं हुए मियान के लिए भी एक लेता ही जाऊँ। अब वो जैसे उस शॉप से निकलता है तो कुछ गर्ल्स उसे फॉलो कर रही थी और वो गर्ल्स वहाँ पर देखती हैं तो उसने एक कपल वाली शर्ट पहनी हुई थी। इस टी शर्ट की प्राइस वो चेक करती है तो बहुत सस्ती थी वो। उन्हें लगा था कि यान लू कभी भी सस्ते ब्रांड्स नहीं पहनता, लेकिन ये ब्रांड उसके पहनने की वजह से उनके यूनिवर्सिटी में इतना फेमस हो जाता है कि अगले ही दिन से बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स ने इसी ही ब्रांड की टी शर्ट पहनी हुई थी। जबकि यान लू घर पहुंचकर ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो ये केक स्पेशली वे मियान के लिए नहीं लाया बल्कि ऐसे ही उसके पास आ गया है, किसी ने दे दिया है। अब यहाँ पर वे मियान केक देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस पर एक कैंडल लगाकर ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे आज मेरी बर्थडे हो। वो कहती है कि मुझे ज़्यादा कभी समय ही नहीं मिला अपनी बर्थडे मनाने का, तो क्यों ना आज केक है तो काट ही लूं। अब ये सुनकर यान लू थोड़ा दुखी भी होता है उसको लेकर और साथ ही साथ खुश भी होता है कि उसे किसी तरह से कोई हैप्पीनेस तो दे पाया। अब यान लोगों ने नोटिस किया था कि वे मियान ज्यादातर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाती अपने बहुत सारी जॉब्स और दूसरे कामों की वजह से। तो वो उसकी स्टडीज में हेल्प करने लगता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स उसे समझ नहीं आ रहे थे वो सारे सब्जेक्ट्स में उसकी हेल्प करने लगता है। और उसकी इसी हेल्प की वजह से वे मियान भी सोचने लगती है कि ऊपर से जितना भी गुस्से वाला और सड़ू लगता है लेकिन ये केयरिंग बहुत है। अब वो पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर सो गई थी तो यान लू उसे उठाता है और कैरी करता उसके बेड में उसे लिटा देता है। लेकिन यहाँ पर उसे देखते देखते दोबारा से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। अब यान लू उसके लिए इतना कुछ करता था तो वे मियान भी बदले में उसे कुछ देना चाहती थी। वहाँ जाकर उसकी मेजरमेंट्स लेती है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती हूँ, अगर मैं ना कर सकी तो मेरी कुछ फ्रेंड्स जाने वाली हैं उनसे करा लूंगी। एक्चुअली उसने उसे छुपाया हुआ था कि वो खुद फैशन की स्टूडेंट है। एक्चुअली वो यू लाओ के साथ मिलकर एक अपना ऑनलाइन ब्रांड भी चलाती थी और उनकी ऑनलाइन शॉप कुछ तो बेहतर चल ही रही थी। अब एक दिन वो एक जगह डिलीवरी देने के लिए जाने लगी थी तो यहीं पर ही उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके बाजू पर छोटी सी चोट लगी थी। लेकिन इस चोट को वो एक बड़ी सी बैंडेज करा लेती है। एक्चुअली उसे बहाना चाहिए था। उसके डिपार्टमेंट में वो उसे ज़ेंग जी बनाकर एक जगह कंपटीशन में भेजना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो उस कंपटीशन के लिए कैपेबल ही नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरी बजाय वहाँ पर यान लू चला जाए क्योंकि ऑफ कोर्स वो फाइनेंस में बहुत अच्छा था। अब इसीलिए वो खुद को इंजर्ड शो करके अपने प्रोफेसर से खुद को बाहर करा लेती है और अपनी जगह यान लू को भेज देती है। अब इस बात से वे मियान खुद भी बहुत खुश हो गई थी और उनकी कॉलेज की बाकी गर्ल्स भी, जो कि ऑफ कोर्स उस कंपटीशन में हमेशा से अपने प्रिंस चार्मिंग को ही देखना चाहती थी। अब यान लू घर पर भी वे मियान की बहुत केयर करने लगता है और हर काम में उसकी हेल्प कर रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि बेचारी एक टूटे हुए बाजू के साथ घर के इतने सारे काम करे। और तो और उसने उसके लिए नेक्स्ट डे नाश्ता भी प्रिपेयर करके रखा हुआ था। ये देखकर वे मियान बहुत स्पेशल फील करती है। लेकिन उसके बाद वो एक दिन लाइब्रेरी में उसके लिए खुद अपने हाथों से बना हुआ एक लंच भी प्रिपेयर करके गई थी। लेकिन वो देखती है तो शाया उसके लिए लंच लेकर वहाँ पर बैठी हुई थी। वो शाया को देखकर वहाँ से मुड़ जाती है, लेकिन ये सारा कुछ यान लू ने नोटिस कर लिया था। यान लू उसके पास आता है और उसके हाथ में लंच बॉक्स देखकर उसे लेने लगता है। अब वो देना नहीं चाहती थी तो कोई बहाने करने लगती है, पर यान लू अच्छे से जानता था कि इसने स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर किया है। उसने शाया को पहले ही मना कर दिया था कि वो उसके साथ नहीं खा सकता। अब घर पहुंचकर वो यान लू को एक प्रेजेंट भी देती है। एक क्यूट सा फिगर था जो उसे देते हुए उसके कंपटीशन के लिए गुड लक भी बोलती है, जो कि कल होने वाला है। अब नेक्स्ट डे यान लू उस कंपटीशन में जाता है और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पर और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भाग लिया हुआ था, लेकिन नंबर 1 पर यान लू ही आता है। और ये देखकर वे मियान बहुत खुश होती है और उसे आज के दिन अपनी सिस्टर की भी बहुत याद आई थी, क्योंकि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए कप जीतना चाहती थी और उसके बिहाफ पर आज यान लू ये जीत चुका था। अब वो थोड़ी सी सैड हो गई थी अपनी सिस्टर को लेकर, तो आज ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर कुछ गर्ल्स उसे जानबूझकर ज्यादा ड्रिंक करा देती हैं और वो गर्ल्स वही थी जो कि एक्चुअली उससे जेलस रहती थी यान लू की क्लोजनेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर एंड टाइम पर यान लू आ जाता है और उसे संभाल कर घर लेकर जाता है। अब वो उसे उसके बेड में लिटाता है। वो उसके क्लोज आकर लगता है कि उसे किस करने ही वाला था, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है और उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली ये सारा कुछ वे मियान को भी पता चल गया था और वो सोचने लगती है कि ये सब क्या था, कि यान लू मेरे लिए फीलिंग्स रखने लगा है। और ये बात उसे तब काफी हद तक कंफर्म भी हो जाती है जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो उसके लिए एक सूप भी प्रिपेयर कर रहा था। अब वो दोनों इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं और यान लू काफी शर्माता भी है। उसे डर था कि कहीं कल रात को मेरी फॉरहेड पर किस करने वाली बात वे मियान को याद ना हो
लेकिन वेमियान ऐसे एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता नहीं चला था। एक्चुअली लास्ट डे उसने कंपटीशन में जो शर्ट पहनी हुई थी वो वही थी जो वेमियान ने उसके लिए डिजाइन करके उसे दी थी। और नेक्स्ट डे वो देखता है तो पूरे कैंपस में हर जगह उसे वही शर्ट दिखाई दे रही थी। इसमें उसने कंपटीशन जीता था, वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। और लू जाओ और वेमियान की इकट्ठी ऑनलाइन शॉप पर बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, सिर्फ और सिर्फ यान लो की वजह से। अब वो जैसे ही घर पर आता है तो आज उसके कमरे में एक हनी बी आ गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ था। वो आवाजें देता है और वेमियान को अंदर बुलाता है। वेमियान भी एक ट्रिक करके उस हनी बी को एक मीठे पर बिठाकर वहां से ले जाती है। अब वो जैसे ही वहां से जाने वाली थी तो यान लू उसे रोकता है और बहुत रोमांटिक स्टाइल में उसको दीवार से लगाकर उससे कोई बात कर ही रहा था कि वेमियान बहुत नर्वस हो जाती है और एक और बी होने का प्रिटेंड करते हुए वहां से भाग जाती है। अब एक दिन एक फैन गर्ल ने वेमियान की एक फोटो ले ली थी यान लो के घर में एंटर होते हुए, और वही फोटो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब यूनिवर्सिटी के सारे ग्रुप्स में वही फोटो फैल गई थी और हर कोई वेमियान के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है। अब उस बेचारी को बहुत एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि एक दफा वो हॉस्टल में गई थी तो वहाँ पर भी एक लड़की उससे लड़ाई कर लेती है और उससे कहती है कि तुमने जानबूझकर यान लुओ को अपने जाल में फंसाया हुआ है, ऑल्दो तुम उसके काबिल नहीं हो। और यहीं पर ही उनके लड़ाई के बीच हॉस्टल के वार्डन भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो उन दोनों को खड़े होकर काफी पनिश करते हैं। और तो और एक प्रोफेसर ने वेमियान को यही कह दिया था कि पहले तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हुआ करते थे और अब लगता ही नहीं कि तुम वही ज़ेनजी हो। अब ये सब सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है और अपनी सिस्टर के पास भी जाती है। उससे अपने मन की बहुत सारी बातें करती है और उसके बाद घर आ जाती है। एक्चुअली उसे यान लुओ तो बहुत पसंद था, वो हमेशा से बहुत केयरिंग और उसकी हेल्प करता रहता था इनडायरेक्टली भी। लेकिन अब उसे लगने लगता है कि शायद वो इस घर में और दिन नहीं रह सकती। वो आज एक आखिरी डिनर प्रिपेयर करती है यान लुओ के और उससे कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन उसे ये नहीं बताती कि वो लोगों की बातों की वजह से अपसेट है, बल्कि उससे कहने लगती है कि मैं इससे ज्यादा और तुम्हारा टेम्पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जो भी काम करूँ तुम उसमें गलतियां निकालने लगते, तुम इतने गुस्से वाले हो कि और मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं होता। ये सुनकर यान लुओ बहुत अपसेट हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब यान लुओ बेचारा बहुत उदास होता है, लेकिन वो वहाँ से अपना सामान उठाती है और उसके घर से चली जाती है। अब वहीं पर ही बारिश हो रही थी। वो एक छाता लेकर बाहर निकलता है ताकि उसे बारिश से बचा सके, लेकिन वो एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी हुई थी, वो उसे नहीं देख पाता और उसके बाद इन दी एंड वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है। अब वो उसका घर छोड़कर वापस हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी थी और उसके बाद वो उससे कोई भी कांटेक्ट भी नहीं रखती। अब यान लो उसे कभी कभी मैसेज करता था, कॉल करता था, लेकिन आगे से वेमियान उसकी हर कॉल को मैसेज को इग्नोर कर देती थी। अब इससे ज्यादा और यान लो से बर्दाश्त नहीं होता। वो एक दिन उसकी एक पार्ट टाइम जॉब पर पहुंच जाता है। उसका काम तुरंत ही सारा खत्म करा के अपनी पावर्स के थ्रू उसके बाद उसे बात करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानती तो जबरदस्ती उठाकर उसे अपनी कार में बिठा लेता है। यहाँ पर उसके काफी क्लोज आ गया था। वेमियान को लगता है कि मुझे किस करने वाला है, वो आइज क्लोज कर लेती है, लेकिन वो आगे से कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेल्ट बांध रहा था। अब वो उसको एक रोमांटिक सी जगह पर लेकर जाता है, एक फ्लावर्स का बुके देता है, उसे सॉरी करता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन वो उसकी ये बात सुनती उससे पहले उसके फोन पर रिंग बजती है और उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से उसकी सिस्टर को लेकर कुछ अच्छी न्यूज मिली है। वो खुश हो जाती है और इमरजेंसी में वहाँ से भागने लगती है। और बेचारा यान लुओ सैड ही रह जाता है कि वो अपने मन की बात उसे कह ही नहीं सका। लेकिन जाते जाते वेमियान ने देख लिया था वहाँ फायरवर्क्स हुए थे और फायरवर्क्स के थ्रू उसने लव लिखवाया था। वो उसके दिल की फीलिंग्स को जान चुकी थी, लेकिन अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी। एक्चुअली उसकी सिस्टर ने अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव किया था और डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो जल्दी होश में आ सकती है। वेल, अब नेक्स्ट डे कॉलेज में उन लोगों की एक परफॉर्मेंस थी और वो थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वहाँ पर एक ही टीम में वेमियान और साथ साथ यान लुओ भी थे। यहाँ पर यान लुओ एक जगह पर वेमियान को चोट लगने से बचा लेता है और उसके बाद वेमियान अकेली ही रह गई थी जो अभी तक आउट नहीं हुई थी। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती और अपनी टीम को जिता देती है, लेकिन यहाँ पर उसे इंजरी हो गई थी जिसे लेकर गर्ल्स उसका मजाक तो उड़ा रही थी, लेकिन यान लुओ उसे प्रोटेक्ट करता है और उठाकर अपने साथ डिस्पेंसरी में लेकर जाता है। अब यहाँ पर वो उसको मेडिसिन लगा रहा था कि वेमियान उसे रोकती है और इसी बीच वो रेजिस्ट नहीं करता और आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। अब इससे पहले कि उससे कोई और बात करता, ऊपर से डॉक्टर आ जाता है। अब जब वो लोग वहाँ से फ्री होते हैं तो यान लुओ उसे बाहर लेकर जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स तो पता चल चुकी हैं, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ऑल्दो वेमियान उसे लाइक तो करती थी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ क्वेश्चंस थे। वो एक डबल आइडेंटिटी जी रही थी। वो सोचने लगती है कि तो मेरा असली नाम भी नहीं जानता, ना जानता है कि मैं क्या करती हूँ। मैं तो इसके सामने ज़ेनजी हूँ। क्या इस तरह से मैं अपनी लव लाइफ को प्रोग्रेस कर सकती हूँ? कभी भी नहीं। और बस वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। वो यान लुओ से फासला रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी यान लुओ उसकी बहुत केयर करता है
और एक दिन वो एक पेंटिंग को बारिश से बचाते बचाते वहां पर गिरने ही वाली थी कि जान लुओ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद वो बेचारी बेहोश हालत में हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और योए उसे बताता है कि तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जान लुओ ही था। अब मोजे और लू जाओ ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स जानते थे। वो उन दोनों को अपने साथ एक पॉइंट पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर अरेंज कर देते हैं कि ये दोनों इकट्ठे समय बिताएं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से क्लियर कर लें। अब दोबारा से यहाँ पर जान लू उसके सामने आता है और उससे कहने लगता है एक बुके देकर कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इतने में वहाँ पर एक बी आ जाती है और उस बी से यान लुओ को बचाते बचाते वो बुके पकड़ लेती है और ऑफ कोर्स इसका मतलब एक यस ही था। ये देखते ही यान लुओ उसे किस कर लेता है और उसका जवाब भी नहीं सुनता और बस उसे इतना ही कहता है कि तुम्हारा लास्ट चांस है वरना तुम रिग्रेट करती रह जाओगी। और ये सुनते ही वो भी उसे किस कर लेती है। और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि ये वो मोमेंट था जब हॉस्पिटल में ज़ेन जी को भी होश आ जाता है और उस टाइम पर उसके साथ योए था। और फिर इसी के साथ ही हमें एक और लड़के को भी दिखाते हैं जो कि काफी हैंडसम था और वो था एक पेंटर, एक आर्टिस्ट और उसका नाम था सीचन। और वो वेमियान का नाम लेकर यही कह रहा था कि वेमियान मैं वापस आ चुका हूँ। और ऑफ कोर्स इसी के साथ ये कहानी एक लव ट्रायंगल का मोड़ ले लेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वेमियान बहुत खुश थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसको उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया था और यही वो दिन था जब आज से उसने अपनी डबल लाइफ जीनी छोड़ देनी थी क्योंकि ज़ेन जी को होश आ चुका था। और अब वो जैसे ही कैंपस में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे मिलता है जान लुओ जो उसे अंदर ले जाता है और उसे इंग्लिश ब्रॉडकास्ट के लिए उसकी प्रेपरेशन कराने लगता है। स्पीच भी उसने लिख कर दी थी, लेकिन यहाँ पर वेमियान इस सब में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो जाती है तुरंत ही और जहाँ पर ज़ेन जी को उसने अपना वेट करने को कहा था वहाँ पर जाकर उसे वो स्पीच दे देती है और कहती है कि अब से तुम अपना रोल खुद संभालोगी और खुद वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर जान लुओ जैसे ही देखता है नोटिस करने लगता है कि ज़ेन जी ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो मेरी लवर की ट्विन सिस्टर है। और उसके बाद वो स्टेज पर आ जाती है और जब वो ब्रॉडकास्ट करती तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत डिफरेंटली बोल रही थी। ये बात जान लुओ ने नोटिस तो की थी कि इसमें एकदम ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है और यही बात जाकर उससे भी पूछता है कि तुमने वो स्पीच क्यों नहीं पढ़ी जो मैंने तुम्हें रिकमेंड करी थी। तो आगे से ज़ेन जी कहने लगती है कि एक्चुअली कि मैं नर्वस थी, वो सब भूल गई और जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। तो अब सारा कुछ तो सक्सेसफुली हो चुका था। उसके बाद वो अपने साथ ज़ेन जी को ही लेकर चला जाता है ग्रोसरी स्टोर पर और कहता है कि अपना वादा निभाओ, तुमने कहा था अगर स्पीच लिखूंगा तुम्हारे लिए तो तुम मुझे कुकीज बना कर दोगी। अब यहाँ पर ज़ेन जी काफ़ी घबरा रही थी क्योंकि वो पहली दफ़ा लांजियो के इर्द गिर्द होने से नर्वस थी। वो उसके साथ कभी बिजी नहीं थी, वो बेचारी तो अभी कोमा से उठी थी। यहाँ पर बीचों बीच वेमियान उसकी जगह ले लेती है और उसे साइड से निकाल देती है। अब उसके बाद वो लोग घर पहुँचते हैं, लेकिन वेमियान देखती है कि ज़ेन जी को कुकिंग की ज़्यादा सेंस नहीं थी तो उसने इंग्रेडिएंट्स भी ठीक से नहीं लिए थे। फिर भी वो यहाँ पर कुकीज़ बनाने लगती है और वो दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं। ऑल्दो कुकीज़ शक्ल से इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लांजियो उनकी काफ़ी तारीफ करता है। लेकिन आज के दिन इतनी गड़बड़ी हो चुकी थी कि वेमियान बहुत डर जाती और फैसला करती है कि वो ज़ेन जी और अपना राज आज जान लुओ को बता ही देगी, इससे ज़्यादा वो डबल गेम नहीं खेल सकती। तो वो जाती है जान लुओ के घर को डेकोरेट करती है और उसके बाद वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसे अपने पास बुलाती है, उसके साथ कुछ बातें करती है और जैसे ही जान लुओ आता है तो वो उसके लिए एक सॉन्ग पर डांसिंग परफॉर्मेंस भी देती है और ये देखकर दोबारा से उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। अब वो उसके क्लोज आकर उसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी लाइफ का अपना सबसे बड़ा एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो सीक्रेट उसे बताती वहाँ पर मम्मी आ जाती हैं जो उनको इस तरह से देखकर बहुत खुश होती हैं कि मेरा बेटा इतना रोमांटिक हो गया है। और फिर वेमियान को भी अपने पास बिठा लेती हैं और उन दोनों से बहुत सारी बातें करने लगती हैं। अब वेमियान तो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन जान लुओ ज़रूर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। सीक्रेट लगता है कि कोई बहुत बड़ा था जो आज वेमियान मुझे बताना चाहती थी। अब नेक्स्ट डे क्लासेस लेते हुए जान लुओ नोटिस करता है कि ज़ेन जी उससे दूर जाकर बैठ गई है क्योंकि ज़ेन जी हमेशा उसे देखकर घबरा जाती थी, उसके ज़्यादा क्लोज आना ही नहीं चाहती थी। ये बातें तो सारी क्लास वाले भी नोटिस कर रहे थे। यहाँ पर वो वेमियान को मैसेज करता है और कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, इतनी दूर क्यों बैठी हो।
अब वे म्यान के जेन जी को कहने पर वो जाकर यान लुओ के साथ बैठ तो जाती, पर उसका ये एक्टिंग करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो बहुत बदली बदली थी और यान लुओ के साथ वो कभी भी इजी फील नहीं करती थी, बल्कि यन युए के साथ ही वो साइड पर निकल जाती है। ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है यान लुओ को। अब वो भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर वो वे म्यान को कॉल करता है। एक तरफ वो वे म्यान से बात कर रहा था और दूसरी तरफ वो सामने जेन जी को देख लेता है, जो कि यन युए के साथ खड़ी हुई थी। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है कि ये डबल कैसे हो सकती हैं। तो अब उसे भी कुछ समझ आ गई थी। वो एक तरफ तो वे म्यान को अपने घर पर बुला लेता है और दूसरी तरफ जेन जी को कैंपस से पकड़ता है और अपने साथ घर की तरफ लेकर जाता है। तो अब वो मोमेंट आता है कि जब दोनों ट्विन सिस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हुई थी और यान लुओ उनको देख लेता है एक दूसरे के सामने ही। अब सारा कुछ क्लियर हो चुका था। इससे पहले कि वे म्यान बताती, यान लुओ को पहले ही पता चल चुका था। अब वे म्यान की बारी थी उससे बार बार सॉरी करने की, लेकिन यान लुओ उससे ज्यादा ही नाराज हो जाता है और कहता है कि ये बात तुम्हें सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी, किसी भी और चीज से पहले, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा अधिकार है तुम्हारा इतना बड़ा राज जानने का। और यहीं पर ही गुस्से में उसके हाथ पर एक कट भी लग जाता है उसकी अपनी गलती की वजह से। अब वे म्यान उसके पास आती है उसे बैंडेज लगाने के लिए और उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे नाराज हो या मुझसे दूर होना चाहते हो तो तुम्हें बैंडेज लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब ये सब सुनने के बाद यान लुओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें खुद से दूर जाना मैं अलाउ नहीं करूंगा, हाँ लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट ये थी कि वो उसके और अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ रूल्स सेट करेगा। अब वे म्यान भी बहुत खुश हो जाती है और नेक्स्ट उसके घर पर आती है, उसके लिए खुद कुकीज बनाती है। यहाँ पर वो बिल्कुल एक कैट लग रही थी और यान लुओ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा क्वालिटी समय बिताते हैं और उसके बाद यान लुओ एक बॉस की तरह उसे ऑर्डर देने लगता है, नोट्स बनाने को कहता है और उसके और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी शर्तें भी लिखवाता है कि ये सब तुम्हें फॉलो करनी होंगी। और उसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि उन दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद उसके फॉरहेड पर किस करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उन लोगों ने यही फैसला किया था कि जेन जी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कैंपस में यही प्रिटेंड करेंगे कि जैसे यान लुओ का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि जेन जी तो उसके क्लोज आना नहीं चाहती थी और लोग बातें बनाएंगे। और यही बात जब शाया को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और वो पहुंच जाती है सीधा यान लुओ के पास उसे दोबारा से प्रपोज करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। लेकिन यान लुओ को ये सब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। एक्चुअली उसकी तो एक गर्लफ्रेंड थी और वो थी वे म्यान, जिससे वो इस वक्त सीक्रेट रोमांस कर रहा था। ये बात तो उसने मोजे से भी छुपाई हुई थी, लेकिन मोजे उसे चैटिंग करते हुए देख लेता है वे म्यान से और उसे समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो अब मोजे भी सोचता है कि क्यों ना मैं एक्शन लूं अपने ही स्टाइल में। यहाँ पर एक दिन यू लाओ देखती है तो पार्ट टाइम जॉब से कोई वे म्यान को किडनैप करके लेकर जा रहा था और यही बात वो तुरंत ही कॉल करके यान लुओ को भी बता देती है। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन असल में हमें पता चलता है कि ये एक प्रैंक था जो कि मोजे कर रहा था। उसने वे म्यान को उठाया था और उसे पूछने लगता है कि सारी हकीकत मुझे बता। और फिर फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये ट्विन सिस्टर वाला खेल है, एक जेन जी है और एक है वे म्यान। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर यान लुओ भी पहुँच जाता है, जो कि मोजे की काफ़ी क्लास भी लेता है और उसके बाद वो सारे इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। अब इसी रेस्टोरेंट में वे म्यान गुजर रही थी तो उसकी चन से टक्कर हो जाती है और यहाँ पर यान लुओ को काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन इतने में चन और वे म्यान एक दूसरे को देखते तो बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे का नाम बुलाने लगते हैं। और वे म्यान बताती है यान लुओ को कि ये चन है, मेरे बचपन का फ्रेंड। एक्चुअली चन काफ़ी अर्सा अब्रॉड रहा था और उसके बाद अब वो चाइना वापस आ गया था और वे म्यान से वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसकी चाइल्डहुड लवर थी और अब वो उसका दिल जीतने के लिए यहाँ पर आया था। एक्चुअली वे म्यान भी उसे अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी और इतने अरसे बाद उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो दोनों इकट्ठे काफ़ी घूमते फिरते और टाइम बिताते और यहीं पर ही मोज़ एक दफ़ा उनको इकट्ठे देखकर उनकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फ़ौरन ही सेंड कर देता है यान लुओ को और कहता है कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रहा है। यान लुओ जेलस तो बहुत हुआ था वे म्यान और उसको इकट्ठे देखकर, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है। वेल अब उसके बाद वो वे म्यान को अपने साथ एक जगह डेट पर बुलाता है। यहाँ पर वो लोग एक टॉय कैचिंग मशीन के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इकट्ठे मिलकर उन्होंने एक स्टफ टॉय विन कर लिया था। अब वे म्यान बहुत खुश हो जाती है और वो लोग घर वापस पहुँचते हैं और इकट्ठे बातें करने लगते हैं।
एक्चुअली यान लो कैंपस में बहुत ज़्यादा फेमस था और उसके प्रिंस होने की वजह से वे म्यान कहती है कि मुझे काफ़ी प्रेशर फील होता है क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सी गर्ल्स हैं जिनका तुम क्रश हो। लेकिन वो आगे से उसे अपनी गोद में बिठा कर कहता है कि तुम बिल्कुल भी इन चीज़ों की परवाह ना करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब इतने में ही उनका रोमांस आगे बढ़ता उससे पहले ही शाया जान लो के घर पर पहुंच जाती है और क्योंकि वो लोग सीक्रेट रोमांस कर रहे थे तो वे म्यान साइड पर छुप जाती है। अब वो जल्दी जल्दी शाया को वहां से बाहर तो भेज देता है, लेकिन वे म्यान को बुरा ना लगे इसलिए वो उसका लाया हुआ केक भी उठाकर बाहर गार्बेज में फेंक देता है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आजकल यान लो एक एक्टिविटी में लगा हुआ है। एक्चुअली वो अपने हाथों से खुद एक नेकलेस प्रिपेयर कर रहा था और वो इसलिए था कि जब वो वे म्यान को अपने लिए प्रपोज करेगा तो इसी नेकलेस के गिफ्ट के साथ करेगा। उसके बाद वो अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है और सोचता है कि आज मैं वे म्यान को प्रपोज करूंगा। लेकिन इसी बीच उसे शाया की कॉल आ जाती है जो कि ड्रंक थी और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे उसे यहाँ पर कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वो मजबूरन उसे उस क्लब का पता करता है और वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था लेकिन शाया को बचपन से जानता था इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने लगता है और शाया कहने लगती है कि मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, क्या प्लीज़ मैं तुम्हारे घर तक आ सकती हूँ। उसका घर काफ़ी करीब था तो उसे वहाँ ले आता है, लेकिन वो अंदर जाकर उसी की ही वो वाली शर्ट पहन लेती है जो कि एक्चुअली वे म्यान ने उसके लिए डिज़ाइन की थी। ये देखकर यान लो को काफ़ी गुस्सा आता है। शाया ज़बरदस्ती उसके पास चिपक जाती है आकर और उसे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी छोड़ सकती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, अब तो तुम सिंगल हो। लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से वे म्यान भी आ गई थी जिसे वहाँ पर सरप्राइज देने के लिए खुद यान लो ने ही बुलाया था। वो उनको इस तरह से इकट्ठे देखकर बहुत जेलस होती है और कहती है कि हाँ ये वाकई सिंगल है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अब बेचारा यान लो काफ़ी परेशान हो गया था, उसे शाया की कोई परवाह नहीं थी। वो पीछे पीछे भागता है वे म्यान को समझाने और बताने के लिए कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो वहाँ से निकल चुकी थी। अब उसके बाद वो घर जाकर शावर लेती है और यही फैसला करती है कि अब वो यान लो से फासला ही रखेगी। जबकि उधर चैन को दिखाते हैं आज वो वे म्यान से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ कहीं सैर पर ले जाता है। वो दोनों इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं और जब वो वापस लौट रहे थे तो वहीं पर ही यान लो उनको इकट्ठे देख लेता है और वो बहुत जेलस होता है। पर वे म्यान बार बार यान लो को इग्नोर कर रही थी और अंदर चली जाती है। यहाँ पर चैन यान लो को रोकता है और कहता है तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देखो वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो छोड़ दो उसे उसके हाल पर यान लो एक दफा तो वहां से चला गया था, पर अगले दिन वो दोबारा वहां पर आता है क्योंकि उसने सुना था कि वो सी चैन के साथ उसके गांव जा रही है उसकी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। तो वो भी जबरदस्ती उनके साथ ही चिपक जाता है, इवन कि उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है जब वो उसे ऑफर नहीं कराते। तो अब वो पीछे पीछे उनके गांव पहुंच गया था। यहाँ पर वो जैसे ही ग्रैंड माँ से मिलती है तो ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं। ऊपर से यान लो भी जबरदस्ती आकर खुद का इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि मैं वे म्यान का बॉयफ्रेंड हूँ, बेशक आप इससे पूछ लें। लेकिन सीचन को पूरी उम्मीद थी कि अभी है लेकिन नियर फ्यूचर में इसका बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा। अब उसके बाद वो लोग गाँव में काफी इंजॉय करते हैं और यहाँ पर वो लोग जब खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर भी दोनों बॉयज छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से मुकाबले में लगे रहते हैं और इसी वजह से बच्चों की तरह फाइट करते करते उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। जब वो घर पहुंचे थे तो लग रहा था कि मट्टी में खेल कर आए हैं। अब वो शावर लेकर निकलते हैं और पता चलता है कि 2 ही कमरे हैं तो इन बॉयज को एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी वो एक ब्लैंकेट को लेकर काफी लड़ाई करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नेचर में जाकर सीचन एक पेंटिंग बनाता है वे म्यान की जो कि बहुत सुंदर थी और यहीं पर ही उनको इकट्ठे देख लेता है यान लो, जिसे ये सब देखकर बहुत जेलसी फील हो रही थी। लेकिन जब वे म्यान वापस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यान लो घर नहीं लौटा। उसे उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं वो खो ना गया हो या किसी मुसीबत में ना हो। वो उसे रात को ही तलाश करने के लिए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक जगह उसे एक बॉक्स गिरा हुआ मिलता है। वो देखती है तो इसमें वही नेकलेस था जो कि उसके लिए सीक्रेटली यान लो बना रहा था। इतने में यान लो सामने आ जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता तो तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी। और फिर इसके साथ ही अपना वो बॉक्स तलाश करने लगता है जो उसने इतनी मेहनत से नेकलेस बनाया था। यहाँ पर वे म्यान के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरे पास है। और बस फिर इसी के साथ ही उन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। और यहाँ पर वे म्यान यान लो को यही कहती है कि पता है तुम्हें जेलसी का अंदाजा हुआ अब, जिस तरह से शाह तुम्हारे क्लोज होती है, अगर मेरे पास भी कोई इर्द गिर्द मंडलाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। इस पर यान लो से सॉरी करता है और वो जो मैं एक नेकलेस समझ रही थी एक्चुअली एक ब्रेसलेट था, उसे पहना देता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है। अब वो दोनों इकट्ठे खुश खड़े हुए थे। यहाँ पर सीचन उनको देखकर सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट डे उनके वापस जाने का दिन आ गया था, लेकिन अब की बार वो सीजन की गाड़ी में नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में बैठकर जाती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वे म्यान का एक कंपटीशन है
यहाँ पर वो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड एक ड्रेस डिजाइन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो जजेस थे उन्हीं की ही ज्यूरी में सी चैन भी एक था। सी चैन की वे म्यान के साथ एक फोटो कोई क्लिक कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब इन दी एंड वो ये कंपटीशन जीतती है तो वो उसे ब्लेम करने लगते हैं कि सी चैन ने जानबूझकर इसे जिताया क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर बेचारी वे म्यान काफी मुश्किल में फंस जाती है इस कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन सी चैन और यान लू दोनों उसका साथ देते हैं और ये प्रपोज करते हैं कि एक दफ़ा फिर से एक ड्रेस डिज़ाइन करेगी और दोबारा से कंपटीशन होता है और ज्यूरी उसे वाकई टैलेंटेड करार देकर उसको दोबारा से जिता देती है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की खबर काफ़ी फैल गई थी और ये बात पता चल चुकी थी उधर शायक और उसके फ्रेंड्स को भी, और उन्हें भी कुछ ना कुछ शक होने लगता है वे म्यान और जेन जी की आइडेंटिटी को लेकर। दूसरी तरफ वे म्यान, जान लुओ और सीचन दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। यहाँ पर दोनों बॉयज़ के बीच कंपटीशन हो गया था और वो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। चैन इन दी एंड बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और ज़बरदस्ती आकर वो यान लुओ के घर पर रहने लगता है। यहाँ यान लुओ उसे अपने कुछ कपड़े देता है और निकल जाने को कह देता है, लेकिन इन दी एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो सुबह उसी के ही बिस्तर में लेटा हुआ था। ये देखकर यान लुओ को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है कि यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड भी रहती है। अब उसके बाद वे म्यान जान लुओ को सारी बात बताती है कि एक्चुअली बचपन में सीजन हमारे घर के करीब ही रहता था। उसके पेरेंट्स बहुत बिजी होते थे तो उसे अक्सर हमारी ग्रैंड माँ के पास ही छोड़ कर जाते थे, इसलिए हमारा बचपन बिल्कुल इकट्ठे गुजरा है। और हाँ, मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है, दैट्स ऑल, इसलिए तुम कभी भी इनसिक्योर फील ना करना। जबकि उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होंग यू था और ये यूनिवर्सिटी में यान लुओ का कॉम्पिटिटर भी था। एक्चुअली नेक्स्ट स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए वो दोनों एक ही इलेक्शन में कम्पीट करने वाले थे। अब यहाँ पर वो उसे एक दफ़ा स्वॉर्ड खेलते हुए चैलेंज कर देता है और यही चैलेंज देखने के लिए बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी चैलेंज के बीच जब वो लोग फाइट कर रहे थे तो होंग यू गिर जाता है और बहुत तकलीफ में नजर आता है। लग रहा था कि उसकी नी पर बहुत बुरी चोट लगी है और ये सब कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जैसे यान लुओ ने जानबूझकर उसे जख्मी किया है। लेकिन यान लुओ को जहाँ तक याद था उसे लगता है कि वो मेरे घाव की वजह से इतना जख्मी नहीं हो सकता। वेल इतने में वे म्यान भी वहाँ पहुँच जाती है। उसे अपसेट देखकर वो उसे चीयर अप करने लगती है और वो भी उसे स्वॉर्ड सिखाने लगता है। यहाँ पर वे म्यान उसे तसल्ली देती है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली होंग यू ये सारा कुछ अपने इलेक्शन में यूज करने वाला था। वो बहुत सी बातें यान लुओ के खिलाफ यूनिवर्सिटी के फोरम पर पोस्ट कर देता है और ऐसे शो कराता है कि जैसे यान लुओ एक नेगेटिव इंसान है और खुद के लिए वो सिंपैथीज के बहुत सारे वोट्स इकट्ठे कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वे म्यान और साथ साथ मोजे को भी शक था कि जैसे होंग यू ये सारा कुछ ड्रामा कर रहा है। और एक दिन मोजे उसे देख लेता है, उसकी टांग बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो यान लुओ को हराने के लिए ये सब करने का नाटक कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये लोग मिलकर यान लुओ की हेल्प करने के लिए उसकी एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने पैरों पर खड़ा था और लड़ाइयाँ कर रहा था। अब उन्होंने तो अपना फ्रेंड होने का सारा कर्ज पूरा कर दिया था। वो लोग यान लुओ के पास जाते हैं और उसे यही वीडियो दिखाते हैं, लेकिन यान लुओ कहता है कि मैं इसे एक्सपोज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, जो करता है इसे करने दो, मैं अपने बल पर जीतूंगा। पर वे म्यान को ये बर्दाश्त नहीं था। जब वो देखती है कि आजकल पोल्स में होंग यू आगे जा रहा है तो वो तुरंत ही जाती है होंग यू के पास, उसे वही वीडियो दिखा देती है और कहती है कि मैं पब्लिक को एक्सपोज कर दूंगी, तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन चाहिए या फिर स्टूडेंट प्रेसिडेंसी। जबकि इसके बाद वे म्यान चैन की भी हेल्प लेती है। चैन फेमस था और उसके हाथ में भी बहुत सारे वोट्स थे जो कि वो उसे कहती है कि यान लुओ को दिलवा दो। अब उसके बाद वो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर शर्ट्स पर पेंटिंग करते हैं और उसके बाद लेकिन इसी बीच चैन और यान लुओ उनके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि यान लुओ अच्छे से जानता था कि बेशक वे म्यान इसे ना लाइक करती हो लेकिन चैन जरूर मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक करता है। और फिर इन दी एंड हमें ये भी पता चलता है कि उस इलेक्शन में होंग यू खुद ही बैठ गया था और फिर हमें पता चलता है कि उस इलेक्शन में फाइनली यान लुओ ही दोबारा से स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट बन चुका है। अब वे म्यान बहुत खुश होती है और यहाँ पर यान लुओ भी उसके लिए एक सरप्राइज लिए खड़ा था और उसे कहता है कि तुम अपना एक स्टोर खोलना चाहती हो, मैं अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जगह पसंद की है, प्लीज ये विजिट कर लो। और इसी बीच वो लोग पानी से भी खेलने लगते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। और वही शॉप विजिट करने के लिए जब वे म्यान जाती तो उसे बहुत पसंद आई थी। उसकी लोकेशन हर चीज जबरदस्त थी लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाती। अब उसके बाद एक दिन जब वो वापस जा रही थी अपने घर की तरफ तो यहीं पर ही उसके पेट में अचानक से बहुत तकलीफ होने लगती है और यहाँ पर उसे स्टमक एक में तड़पता हुआ जब चंद देखता है तो पास ही उसका घर था, वो वहाँ पर उसे ले आता है। अब वो उसकी केयर करने लगता है, लेकिन यहीं पर ही वे म्यान ने यान लुओ को भी बुला लिया था। यान लुओ उसे ले जाने के लिए आता है
जब वो बाहर चली जाती है तो अकेले में चैन उससे कहता है कि अगर तुम उसकी अच्छे से केयर नहीं कर सकते तो इसके बॉयफ्रेंड की पोजीशन मुझे दे दो, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं इसे अभी तक लाइक करता हूँ। अब ये सुनकर यान लुओ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वे मियान को कुछ भी नहीं कहता। वे मियान खुद से ही डरी हुई थी और उसे क्लियर करने लगती है कि मैंने चैन को वहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद ही गुजर रहा था। पर यान लो को किसी चीज की फिक्र नहीं थी, सिर्फ इसकी थी कि वो अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखे। अब उसके बाद वे में आने एक और जगह पर एक स्टोर देखने के लिए जाती है जो कि बहुत जबरदस्त था और उसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल थी। वो हैरान रह जाती और ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अब वो घर पहुंचती और यान लो से बहुत मीठी मीठी पहले बातें करती और उसके बाद उसे कहती है कि तुम्हारी बताई हुई शॉप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, ये मेरे लिए ज़्यादा रीजनेबल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये ले लूँ? अब यान लुओ भी उसे यस कर देता है, लेकिन एक्चुअली हमें पता चलता है कि यान लुओ ने ही उसके लिए शॉप अरेंज कराई थी। ये प्रॉपर्टी उसकी अपनी फैमिली की थी जो कि वो बहाने बहाने से कम कीमत पर उसे रेंट में देना चाहता था। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चैन की एक एग्जीबिशन थी और यही एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए वे मियान जाती है और उसने वहाँ पर यान लुओ को भी बुलाया हुआ था। यहाँ पर चैन ने एक पेंटिंग डिस्प्ले की हुई थी जिस पर वे मियान बनी हुई थी। वो पेंटिंग बहुत सुंदर थी और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चैन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑल्दो मैं सारा कुछ जानता हूँ कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन के अंदर ये फीलिंग्स दबी हुई नहीं रखना चाहता। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लाइक करता हूँ, ये सब तुम्हें सिर्फ बताना मेरा मकसद था। लेकिन इतने में यान लुओ भी वहाँ आ जाता है और वहाँ की जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब उसके बाद वे मियान बहुत सॉरी करती है, लेकिन आगे से यान लुओ कहता है कि मैं एक बॉय हूँ, उसकी फीलिंग्स अच्छे से समझता था, तभी तो इनसिक्योर फील करता था। तो मुझे पता है उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात बोल दी ना तुमसे। जबकि उधर शाया ने सारा कुछ पता चला लिया था दोनों ट्विन सिस्टर्स का और उसे कहीं से जैन की रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं कि वो कितना अरसा कोमा में रही है और उसकी जगह जैन जी बनकर वे मियान क्लासेस लेती रही थी। वो उसे स्कैंडल में फंसाना चाहती थी। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वे मियान यान लुओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर पिकनिक पर गई हुई है। यहाँ पर उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही प्रिंस चार्मिंग बनकर यान लुओ एक हॉर्स पर आता है जैसे वो अपने सपनों में देखा करती थी। अब वो उसे हॉर्स राइडिंग भी सिखाता है और उनके बीच काफी रोमांटिक सीन्स आते हैं। लेकिन वो जैसे ही वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि वो इस मुसीबत में फंस चुकी है। प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट हो चुकी थी और साथ ही साथ यान लुओ को भी सारे मामले में घसीटा जा रहा था कि उसे ये सारा कुछ पता था और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होते हुए वो जानबूझकर एक धोखा देने में वो ज़ेनजी और वे मियान का साथ दे रहा था। अब वे मियान बहुत परेशान हो जाती है और शाया ने यही शर्त रखी थी कि तुम यान लुओ को छोड़ दो, लेकिन यान लुओ आकर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं वे मियान को अकेला नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर मैं उसकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब उसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों गर्ल्स को अपने सामने बुलाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर ज़ेनजी वे मियान की बहुत साइड लेती है, लेकिन ज़ेनजी को वो कहते हैं कि तुम तो इस सब का हिस्सा ही नहीं थी क्योंकि तुम कोमा में थी, बेहोश थी, जो भी किया वे मियान ने किया या फिर यान लुओ ने। पर वे मियान सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लेती है और ये भी कहती है कि मैं क्विट करने वाली हूँ। अब वो ये नहीं चाहती थी कि यान लुओ किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, तो वो सारा कुछ क्विट करके वहाँ से जाने की तैयारी में थी। पर यान लुओ को यहाँ पर बहुत बुरा फील होता है और इन दी एंड प्रिंसिपल यही फैसला करते हैं कि वे मियान को भी माफ कर दिया जाए और यान लुओ को भी उसकी पोस्ट वापस मिल जाती है। पर अब यान लुओ से नाराज हो गया था कि मुझे छोड़ने का, ये मेरी लाइफ से क्विट करने का सोच भी कैसे सकती है। अब यान लुओ से मिलता भी नहीं था, वो उसके पीछे पीछे आती थी, उसे मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उससे हमेशा फासला रखने लगा था। अब यहाँ पर एक दिन वे मियान ने एक जगह पर फायरवर्क्स अरेंज किए थे और वहाँ पर वो यान लुओ को भी बुलाती है अपने दिल की बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है। अब फिर से वे मियान का दिल बहुत टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रही थी उसे कैसे मनाए। वो लाइब्रेरी में पहुँच जाती है उसके लिए लंच लेकर, लेकिन यहाँ पर भी वो निकल जाता है, पर उसका दिया हुआ टिफिन उसने चोरी चोरी उठा लिया था और उसके हाथ का बना खाना भी खाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो सारे फायरवर्क्स जो वे मियान ने उसके लिए कराए थे वो उसने चोरी चोरी देख लिए थे। अब उसके बाद एक लास्ट ट्राई करने के लिए वे मियान उसे एक जगह पर बुलाती है। ये वही गार्डन था जहाँ पर उनकी एक दफ़ा एक्सीडेंटल किस हुई थी। यहाँ पर उसने अपने डिज़ाइन की हुई एक शर्ट पहनी हुई थी और वो उससे कहती है कि मुझे हैप्पी एंडिंग्स ही पसंद है, प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। और यहीं पर ही यान लुओ से किस कर लेता है और बस इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।